हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। बच्चों की डिमांड पर क्लास 10 सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये मेरा आपसे अभी भी चैलेंज है कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन से एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चंस आपको बताए जाएं वो बहुत ध्यान से देखिएगा। चैप्टर की समरी में इस टाइम नहीं बता रही हूँ आपको क्लास 10, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, अ लेटर टू गॉड। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लेंचो का। लेंचो का कैरेक्टर, पोस्टमैन का कैरेक्टर। ये लॉन्ग क्वेश्चन दो आप कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में बात करें तो लेंचो कहाँ रहता था, वेयर वॉज हिज हाउस सिचुएटेड। इसका आंसर है क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। उसके बाद why was he worried? He was worried for rain. He was waiting for the rain. His only hope was the rain because his crop fields needed rain. रेन टर्न हो जाती है हेल स्टॉर्म में, और हेल स्टॉर्म से किस तरह से उसका जो पूरा फील्ड है वो सॉल्ट की तरह दिखाई देता है। एंड ही हैड ओनली वन होप, दैट वाज द होप ऑफ गॉड। He wrote a letter to God, I need 100 pesos, and posted the mail letter. Post office उस लेटर को पढ़ के, because the address was written to God, postmasters and post officials were मेकिंग फन ऑफ दैट, बट दे वर वेरी सिंपैथेटिक। उन्होंने चैरिटी से 70 पीसोस कलेक्ट कर पाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि उसकी ओनली होप क्या थी, गॉड थी। गॉड ने उसको बाद में लगा, जब वो दोबारा उसे आता है, पूछता है नेक्स्ट संडे मेरा कोई लेटर है, 70 पीसोस पता चलते हैं, और लास्ट में पता चलता है उसका एक लेटर वो लिखता है गॉड को अगेन। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, कितनी बार लेटर लिखे, 2 लेटर्स लिखे। पहले में तो वो डिमांड कर रहा है कि मेरे को मनी चाहिए, सेकंड में वो कंप्लेन करता है आपने तो पूरे पैसे भेजे होंगे, जरूर पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 पैसेस ले लिए होंगे। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपको इस लंच वाले चैप्टर में करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अब हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला की, जिसमें सबसे ज़्यादा डर बच्चों को लगता है, राइट। तो नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में बेटे करना क्या है आप सबको, नेल्सन मंडेला की पहले थोड़ी सी समरी देख लीजिएगा। एक नेल्सन मंडेला ब्लैक साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और वहाँ ब्रिटिशर्स वाइट उनका राज था। तो उनकी गद्दी को उतारने के लिए, सत्ता को उतारने के लिए जो एक पॉवर्टी, जो ऑपरेशन रहा है, वो सब नेल्सन मंडेला ने फेस किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। नंबर 1, जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनका इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या होती है। वही मिलिट्री जो कभी ब्रिटिशर्स को वेलकम करती थी अब उन्हें वेलकम कर रही है। कितनी कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए हैं। एक अपार्थाइड वर्ड होता है, वो आप उसका मीनिंग जरूर लिख लीजिएगा कि एक वो सिस्टम होती है जो लोगों को, कैसे अपार्थाइड पीपल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेस, इसका मीनिंग जो होता है, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वो वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन हैं जो नेल्सन मंडेला में जरूर आएंगे। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नेल्सन मंडेला का कि वो जो पूरा कौन सा टाइम था, कौन से बिल्डिंग थी, ये वाला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। बस यही 3-4 क्वेश्चन कर लीजिए नेल्सन मंडेला से। फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में आते हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक एक लड़की होती है बहुत छोटी सी, वो पहली बार कोई डायरी लिख रही है, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि हिटलर ने कैप्चर कर लिया, जैसे भी यूक्रेन और रशिया की बातें आती हैं। तो यहाँ पर एनी फ्रैंक डेली एक डायरी लिखी होती है, और उसको, उसकी पूरी फैमिली को एक सेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो डर के मारे वहाँ छिपे होते हैं। उसमें वो डेली अपनी टीनेज की सारी समस्याएं लिखती है। टीनेज में क्या क्या लड़कियां फेस कर सकती हैं, क्या फिजिकल प्रॉब्लम होती है, इवन पीरियड्स वगैरह सारी चीज़ें उसमें उन्होंने मेंशन की हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को एक टीनेज का बच्चा कैसे लेता है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की होती हैं। बाद में उस सेल से जब अटैक होने लगता है तो एनी फ्रैंक वहाँ से निकल जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी इस डायरी को उसके फादर पब्लिश कराते हैं। तो इसमें उसका एक कैरेक्टर आता है एनी फ्रैंक का, वो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप कर लीजिएगा।
उसके बाद वो अपनी फैमिली के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती है, कौन उसकी बड़ी सिस्टर है 16 ईयर ओल्ड, उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसने रेज़ की हैं, उस डायरी में क्या बताया गया है। उसने ये बताया राइटिंग इज़ बेटर। हम किसी को स्पीकिंग करें, डायरेक्ट किसी को बोले तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन डायरी के थ्रू वो अपने सारे जीवन के, अपनी सारी फीलिंग्स को नोट कर रही है। तो ये फीलिंग्स के बारे में जो एक्सप्रेशन है, इसके बारे में आप कर सकते हैं। एनी फ्रैंक में से इतना ही कीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये बच्चों को अच्छे से याद भी हो जाता है चैप्टर। बेकर फ्रॉम गोवा से लेते हैं, तो इसमें बेकरी का क्यों इम्पोर्टेंट है, गोवा से ही स्टार्ट हुई थी, पेडलर क्या है, ये फर्स्ट ब्रेड का क्या मीनिंग है, मॉर्निंग में आता है, किस तरह से आता है, ये वाले क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट आते हैं। एक क्वेश्चन आता है इसका कि पेडलर को लेके क्वेश्चन आ सकता है इसका, ठीक। उसके बाद ब्रेड बहुत फेमस है, ब्रेड और केक गोवा से ही स्टार्ट होते हैं पूरी दुनिया में, स्पेशली इन इंडिया में, ठीक। उसके बाद वहाँ के जो एल्डर लोग हैं वहाँ पे उनके नॉस्टैल्जिक है कि कैसे वहाँ पे बेकरी हुआ करती थी, वो पुरानी फर्नेस होती थी, उसमें किस तरह से बेक हुआ करते थे। कुछ लोग अभी भी उस ऑक्यूपेशन से, उस प्रोफेशन से, उस ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कूर्ग वाला। कूर्ग कहाँ सिचुएटेड है, कूर्ग की क्या ब्यूटी है, कूर्ग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये दो तीन क्वेश्चन है। कूर्ग का एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पीपल ऑफ कूर्ग तैयार कर लीजिएगा, इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर टी फ्रॉम आसाम, उसमें वो दो बच्चों की कहानी, वो घूमने आते हैं, टी का क्या रोल है, इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है इसमें। और राजवीर कैसे एक्साइट होता है, क्या चीज़ें हैं, वो वाला क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं मैडम राइड्स द बस में। मैडम राइड्स द बस में वल्ली नाम की एक लड़की होती है, वो कैसे राइड करती है, कैसे जाती है, उसके बाद बात आती है। तो आप कैरेक्टर ऑफ वल्ली तैयार कर लीजिएगा, उसमें सारा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके आ जाएंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सरमन एट बनारस वाले चैप्टर में हम बात करते हैं, तो सरमन ये बढ़ते हैं द सरमन एट बनारस। ये वाला चैप्टर गौतम बुद्ध को रिलेटेड है। इसमें गौतमी नाम का एक कैरेक्टर आता है कि कितनी वो परेशान हो जाती है, और वो अपनी बेटी की डेथ पे, तब गौतम बुद्ध उससे कहते हैं ऐसा घर ढूंढो जिसमें सरसों के दाने लो, जिसमें किसी की डेथ ना हुई हो। वो घूमती है, तो ये गौतमी का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो गौतम बुद्ध कैसे बने सिद्धार्थ से, वो वाली थोड़ी सी स्टोरी है। तो ये सारे गौतम बुद्ध ने क्यों संन्यास लिया, गौतम बुद्ध क्यों ऐसे उपदेश दिए, तो इसमें ये दो क्वेश्चन है। नंबर 1 गौतमी का याद कर लीजिए, नंबर 2 गौतम बुद्ध का याद कर लीजिए, आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, बिकॉज ही बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी। उन्होंने लोगों को बातें नहीं बनाई, उन्होंने लोगों को एक्शन मोड पे ला के दिया कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ज़िंदगी में दुख हैं, आप उन्हें दुख को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे आप उनसे ओवरकम हो सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुख का अंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, आप इम्पोर्टेंट हैं, वो आप कर लीजिएगा।